प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वाक्य के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे। एक मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है और ऐसा क्यों हो सकता है? मौलाना साहब की कब्र से लड़की बाहर कैसे निकली, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक मर्तबा मक्का शहर में एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं और इस तरह से कई कई मुर्दे एक कब्र में दफन होते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र खोली गई ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर लोगों के सामने था, क्योंकि कब्र में आलिम साहब की लाश के बजाय एक नहायती हसीन खूबसूरत लड़की की मैयत थी और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क जैसे अमेरिका, फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बड़े हैरान हुए और कुछ ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फला आलिम साहब की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए आए। दोस्तों, क्या वजह थी कि आलिम साहब की कब्र में उस लड़की की लाश निकली, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप मेरे हाथ में ये अक्सीर हयात देख रहे हैं, ये एक प्लेट है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है जादू टोने और बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें खाना खाने से इंशाअल्लाह जादू टोना ख़त्म हो जाएगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। दूसरा, हमारे पास ये कासा है नज़र उतारने के लिए, जादू टोना काटने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए। आप इसमें पानी पी लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए इसका पानी चेहरे पर लगाएं, इंशाअल्लाह 11 दिन में फ़र्क दिख जाएगा, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। जादू टोने बंदिश वगैरह के लिए घर में लगाने वाला ये नक्श है, छोटी वाली किताब जिसमें दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं, और ये तोहफ़ा नूरी है जिसको आपको अपने पास में रखना है। ये भी बहुत पावरफुल है। आप देख सकते हैं इसमें भी दोनों तरफ से लिखा हुआ है। ये पूरा सेट 1100 रुपये का है। अगर आपको लेना है तो इसको आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये पैसे आपको उस वक्त देने होंगे जब आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। सामान थोड़ा कम बचा है तो जल्दी फ़ोन करें और घर बैठे अपना सामान मंगाएं। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहां पर जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां पर फ्रांस का एक मुसलमान भी आया हुआ था जो हज के इरादे से मक्का शरीफ आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है। इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थीं। फिर कुछ दिनों के बाद ये बीमार होकर मर गई तो इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और अब अजीब बात यह है कि इसकी कब्र मक्का शरीफ में पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह यह हो सकती है कि ये नेक और मुसलमान थी। लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश कहाँ गई? किसी ने कहा कि हो सकता है उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूँ, मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा, यानी कब्र खोलकर देखूंगा कि आखिर क्या मामला है। लोगों ने कहा ठीक है और उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर यानी फ्रांस में जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाक़या बयान कर दिया। तो लड़की के घर वाले बहुत हैरान हुए। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र खोली
तो लड़की के ताबूत में उन आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का शरीफ में दफन हुए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का शरीफ पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है, तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्के शरीफ में होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा क्या गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। चुनांचे उसकी बीवी से पूछा कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर तो बड़ा नेक इंसान था। लोगों ने कहा कि सोचकर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात होगी कि जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। बीवी ने गौर करके कहा कि उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था, ईसाइयों के मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है और हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि अल्लाह ने उसे उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तरीके को वो पसंद करता था और इस्लामी तरीका उसे ठीक नहीं लगता था। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलते वक्त अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल रखें। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बोलने से पहले अल्फाज इंसान के ग़ुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुंह एक दुकान है और ज़ुबान उसका ताला। जब ज़ुबान खुलती है तो मालूम होता है कि दुकान लोहे की है या सोने की। दोस्तों, हो सकता है कि हमारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोला हुआ एक लफ्ज़ हमें कहां से कहां पहुंचा दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।